किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि नायाब हीरा बनाया है रब ने हर किसी को, मगर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज दीक्षित। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक आदमी महात्मा गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उसने पूछा, बुद्ध, मुझे यह जीवन क्यों मिला है? इतनी बड़ी दुनिया में मेरी क्या कीमत है? मुझे कोई भी नहीं चाहता, मुझे मेरे घर वाले नहीं चाहते, क्योंकि मैं कोई भी काम नहीं करता हूँ। मुझे कोई काम नहीं आता है। सभी लोग मेरी निंदा करते हैं और मुझे धरती पर बोझ बताते हैं। मैं इसी बात से परेशान आज सुबह आत्महत्या करने निकला था कि मेरी इस दुनिया में कोई कीमत नहीं और ना ही मुझे कोई चाहता है। तो मैं इस दुनिया में रहकर भी क्या करूँगा? इस धरती पर मैं बोझ बना हुआ हूँ। तब मुझे किसी ने आपके बारे में बताया कि आप सभी की समस्याओं का समाधान कर देते हैं। तो मैं आपके पास आया हूँ। आप मुझे बताएं मेरी कीमत क्या है, मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं इस दुनिया में किसी काम का नहीं। बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और उसे चमकीला पत्थर देते हुए बोले, जाओ पहले तुम इस पत्थर का मूल्य पता करके मुझे बताओ कि ये पत्थर कितना मूल्यवान है। पर ध्यान रहे, इसे बेचना नहीं है, सिर्फ इसका मूल्य पता करके तुम्हें आना है। वह आदमी उस पत्थर को लेकर एक आम वाले के पास पहुंचा और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, इसकी कीमत क्या होगी? आम वाला पत्थर की चमक देखकर समझ गया कि यह अवश्य कीमती पत्थर है, लेकिन वह बनावटी आवाज़ में बोला, देखने में कोई खास नहीं लगता, लेकिन मैं तुम्हें इसके बदले में 10 आम दे सकता हूँ। वह आदमी आगे बढ़ गया। आगे एक सब्जी वाला मिला। उसने उस सब्जी वाले से भी पत्थर के दाम पूछे। सब्जी वाला बोला, मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले 1 बोरी प्याज दे सकता हूँ। वह आदमी वहाँ से भी आगे चल दिया और उसे लगा कि आम वाला 10 आम दे रहा था, सब्जी वाला 1 बोरी प्याज दे रहा था। जरूर यह पत्थर बहुत कीमती होना चाहिए, तो इसे कीमती पत्थर वाले को दिखाना चाहिए। वो पत्थर को लेकर एक कीमती पत्थर की दुकान पर पहुंचा और उस पत्थर की कीमत पूछी। दुकानदार उस पत्थर को देखते ही पहचान गया, यह बहुत कीमती पत्थर है जो किसी किस्मत वाले को ही मिलता है। वह दुकानदार बोला, पत्थर मुझे दे दो और 50,000 सोने के सिक्के ले लो। उस आदमी को अब तक पत्थर की कीमत का अंदाजा हो गया था। वह बुद्ध के पास लौटने को मुड़ा तो दुकानदार उसे रोकते हुए बोला, अरे रुको भाई, मैं तुम्हें इस पत्थर के 1.5 लाख सोने के सिक्के दे सकता हूँ। लेकिन वह आदमी फिर भी नहीं रुका, क्योंकि उसे याद था कि मुझे इस पत्थर की कीमत पता करनी है, बेचना नहीं है। दुकानदार किसी भी कीमत पर उस पत्थर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वह उसके सामने आकर हाथ जोड़कर बोला, तुम मुझे यह पत्थर दे दो, मैं तुम्हें 10 लाख सोने की सिक्के दूंगा। यह सुन वह आदमी हैरान हो गया और वहाँ से जल्दी बुद्ध के पास पहुँचा और पत्थर वापस करते हुए सारी बात सुनाई। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, आम वाले ने इसकी कीमत 10 आम लगाई, सब्जी वाले ने अपने हिसाब से इसकी कीमत 1 बोरी प्याज लगा दी, लेकिन वह दुकानदार इस पत्थर को पहचानता था। उसने बताया कि यह पत्थर अनमोल है। इस पत्थर के गुण जिसने जितने समझे उतने ही इसके मोल लगाए। ऐसे ही यह जीवन भी है। हर एक आदमी उस कीमती पत्थर की तरह अनमोल है। दुनिया उसे जितना पहचानती है उतना ही महत्व देती है, लेकिन आदमी और उस कीमती पत्थर में एक अंतर है कि उस पत्थर की पहचान दूसरे लोग करते हैं, उनके अनुसार उसकी कीमत होती है, लेकिन आदमी को अपनी पहचान और कीमत खुद समझनी होती है। तुम भी किसी कीमती पत्थर से कम नहीं हो, लेकिन तुमने अभी तक अपने आप को ना पहचाना है और ना ही जाना है। तुम अपना जीवन यूं ही बर्बाद कर रहे हो। तुम ऐसे हीरे हो जिसे तुम अगर तराशोगे तो उसके महत्व को सभी लोग समझेंगे और तुम भी इस दुनिया में अपनी कीमत जान पाओगे। जब तक तुम अपने आप को नहीं तराशोगे तब तक तुम एक पत्थर के समान रहोगे, और जैसे ही तुम अपने आप को तराशोगे, निखारोगे, तो तुम भी एक कीमती पत्थर या हीरे की तरह चमकोगे। सबसे पहले तो अपने अंदर से यह बात निकाल दो कि तुम दुनिया पर बोझ हो। कोई भी किसी के ऊपर बोझ नहीं होता,
सिर्फ हमें अपने आप को पहचानना पड़ता है कि हम कौन हैं और हम कैसे अपने आप को निखार सकते हैं। ना कोई हमें निखार सकता है और ना ही सुधार सकता है, केवल हम ही अपने आप को निखार सकते हैं और सुधार सकते हैं। वह व्यक्ति अपनी कीमत समझ चुका था। वह गौतम बुद्ध को प्रणाम कर अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़ा। दोस्तों, इस दुनिया में जो भी करना है वह हमें खुद करना होगा, क्योंकि हम अपनी शक्ति जानते हैं। इसलिए अपने आप को पहचानो और आगे बढ़ो। दोस्तों, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगली वीडियो में।